गलती है कि मैंने इनसे सवाल पूछा कि हिसाब दो कि हरियाणा का इतना बड़ा क्यों बैठा, इस बात का हिसाब दो। मेरी गलती क्या है? आज सारी बीजेपी मेरे को निशाने पे क्यों ले रही है? इसीलिए ले रही है कि एक सवाल मैंने पूछा था कि हरियाणा हिसाब मांग रहा है। अब क्यों हिसाब ना मांगे हरियाणा हिसाब मांग रहा है कि गरीब की सारी स्कीम बंद क्यों हुई? 100 गज के प्लॉट की स्कीम इन्होंने आते ही बंद कर दी। आप सभी गोहाना के एक गांव से यहाँ पे उपस्थित हो, किसी गांव में 100 गज का एक प्लॉट मिला पिछले 10 साल में? मैं पूछना चाहता हूँ आप, गरीब की सारी स्कीम बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद कर दी, गरीब की मकान की स्कीम लगभग बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं किसी गांव में मकान मिला कि आप गोहाना के एक गांव से आप आए? मकान की स्कीम बंद कर दी। पीने के पानी की टंकी टूटी और पानी के मुफ्त कनेक्शन की ऐसी समाज के लिए हमारी जो स्कीम चल रही थी वो बंद कर दी और गरीब के हाथ में पानी के बिल पकड़ा दिए। ऐसी सरकार, गरीब की सारी स्कीम बंद। राशन डिपो पे हमारे समय दाल, चीनी, तेल, अनाज के साथ 10 साल, इनकी सरकार में 10 साल बंद। और इलेक्शन से पहले केवल इलेक्शन में वोट लेने के लिए वो भी कैसा कितना क्या देते थे, कितना क्या दिया वोट देने के लिए? 10 साल तो कुछ नहीं दिया। ऐसी इनकी सरकार गरीब की स्कीम बंद कर दी। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? मेरा यही कसूर है, मैंने इनसे हिसाब मांगा कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी हो गई। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मांग रहा था, आंदोलन करना पड़ा। जब एमएसपी को छीनने और मंडियों को बंद कराने की सरकार कानून लेके आई और जब आंदोलन करना पड़ा और आंदोलन में 750 घर उजड़ गए तो उन किसानों के लिए सहानुभूति के 2 शब्द आपने नहीं कहे। इसीलिए मैं हिसाब मांग रहा था। मेरा यही कसूर था कि मैंने इसीलिए हिसाब इनसे मांगा। हिसाब क्यों नहीं मांगे हरियाणा? हमारी बेटियों को घसीटा गया, 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, गरीबों की सारी स्कीम्स बंद करी, तो हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे न्याय मांगने के लिए, ये तो वो देश है जहां अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी इज्जत मान के देश चलता है। लेकिन उन बेटियों का क्या कसूर था? क्या कसूर था हमारी बेटी साक्षी मलिक का? क्या कसूर था हमारी बेटी विनेश फोगाट का? 6 ओलंपिक विजेता बेटियां, वो केवल ये कह रही थी कि ये भाजपा के सांसद ने हमारे साथ गलत किया है, एफआईआर दर्ज हो। लेकिन 6 महीने तक एफआईआर दर्ज नहीं करी इस सरकार ने। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटवाने का काम हुआ। दिल्ली के 3 तरफ हम बैठे, हरियाणा में दिल्ली के 3 तरफ, लेकिन हम अपनी बेटियों को न्याय नहीं दिला पाए। वो दिल्ली में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, उसके बाद उन बेटियों की एफआईआर हुई और आज दिल्ली कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर चार्जेस फ्रेम हुए, जिसमें जज ने लिख दिया हर मौके पे उन बेटियों के साथ ही गलत करता था। वो भाजपा का सांसद था। नारा बदल गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, मगर नारा बदल के हो गया भाजपा के सांसदों को बचाओ, भाजपा के मंत्रियों को बचाओ। जैसे संदीप सिंह मंत्री को बचाने का काम हुआ और बेटियों को भुगतने दो, नारा बदल गया। यही कसूर हमने हिसाब मांगा कि इतना अहंकार हरियाणा के हर आदमी को इस सरकार ने उलझा दिया। हम इनसे हिसाब मांग रहे हैं, हरियाणा के आदमी को उलझा दिया। प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र, पोर्टल पे पोर्टल, आईडीओ पे आईडी, कागजों पे कागज उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन पोर्टल आईडी में? और चक्कर काटो, डीसी ऑफिस के चक्कर काटो, फला ऑफिस के चक्कर काटो, अगर स्पेलिंग गलत होगी तो चक्कर काटो, नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, पिता का नाम गलत लिखा गया तो चक्कर काटो, आमदनी बढ़े तो आमदनी गलत लिखवा दी तो चक्कर काटो, और चक्कर अपना काटो, अपने कागज इकट्ठे करो। और सुविधाओं से वंचित आम आदमी जिसको राहत की जरूरत थी उसके तो घर पहुंचकर। और आज हम कहना चाहते हैं, ये जो पोर्टल और आईडी और ये जो अधिकारी जिन्होंने गरीब जनता को चक्कर कटवाने का काम किया है, 1.5 महीने के बाद ये सरकार जाएगी और ये पोर्टल और आईडीओ के चक्कर, ये सारे चक्कर खत्म होंगे और इन अधिकारियों को चक्कर काटने पड़ेंगे जनता के ऊपर, जनता तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने के लिए अधिकारियों को जाना पड़ेगा। एक लाभार्थी के पास, एक घर में, एक बड़े बुजुर्ग के पास, जहां एक घर में अधिकारियों को जाना पड़ेगा सुविधाएं देने के लिए, चाहे वो पेंशन हो चाहे राशन हो। जनता को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो जनता को तो उलझा दिया पोर्टलों में, रेडियो में,
और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीईटी में और कच्ची भर्ती में। 3 साल पहले सीईटी हुई थी, 3 साल के बाद कोई सीईटी नहीं हुई। उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया नौजवान को सीईटी। और कह रहे थे ये लोकसभा चुनाव के बाद कि भाई ये जो उलझाया हुआ है, हम इतनी नौकरियां देंगे विधानसभा चुनाव तक। कहा था कि नहीं कहा था नायब सिंह जी ने? अब तो विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए, कितनी नौकरी दे पाया? आपने नौकरी नहीं दी, आपने पक्की नौकरी नहीं दी, कच्ची नौकरी। कौशल निगम ले आए। बाबा साहब की परछाई में खड़े होकर हम कहना चाहते हैं